24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए। नमस्कार, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, उसकी बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड संबंधी प्रेस वार्ता की। स्वास्थ्य संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड संबंधी प्रेस वार्ता की। स्वास्थ्य संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दी जानकारी। 29 देशों में ओमिक्रॉन के 373 मामले दर्ज। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 9,765 नए मामले आए सामने। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले। 24 घंटे में भारत में पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केसेस मिले। देश में इस वक्त कोविड के 99,763 सक्रिय मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड संबंधी प्रेस वार्ता। 125 करोड़ से ज्यादा लगी कोविड। 84.3% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में जिस तरह से कोविड के मामले सामने आए हैं, कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 2 मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए ये बड़ी चुनौती के साथ चिंता का विषय भी बन चुकी है कि किस तरह से इस नए वेरिएंट पर लगाम लगाई जाए। कर्नाटक में मिले इन 2 केसेस से कहीं ना कहीं हर राज्य में, तमाम राज्यों में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर जरूर रखा गया है, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केसेस मिले हैं, ऐसे में और दिल्ली से हमारे साथ इसी खबर पर रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरह से कर्नाटक में 2 केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी सामने आए हैं, उसके अलावा केसेस, कोरोना केसेस की भी यदि बात की जाए तो उनमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक बार फिर से इस संक्रमण को रोकने में और कहीं ना कहीं से कम करने में कवायद शुरू की जाएगी? देखिए, जो बड़ी चिंता थी देश की वो ओमिक्रॉन को लेकर थी। हालांकि पेशेंट जो है वो लगातार बढ़ रहे थे, घट रहे थे, लेकिन ऐसे में जो अलर्ट था उस तरह का अलर्ट नहीं था। और ओमिक्रॉन के बाद जिस तरह से तमाम राज्य सरकार ने अपनी समीक्षा की, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से आज मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। और अब रिसेंटली अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने साफ कर दिया कि 2 पेशेंट जो है वो ओमिक्रॉन के मिले हैं। यानी ओमिक्रॉन की दस्तक जो है वो देश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। एक पेशेंट की उम्र 46 साल की है, जबकि दूसरे पेशेंट की उम्र जो है वो 66 साल है। और बात की जाए तो एक की एंट्री जो है वो 20 नवंबर को देश में हुई थी, बंगलुरु आया था, और दूसरे की भी, दोनों जो है वो कर्नाटक से मिले हैं। ऐसे में पहली जरूरत है कि इन लोगों से कौन से लोग जुड़े हुए थे, कहाँ ये लोग गए, उन सभी जगहों की समीक्षा की जा रही है। लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, इन दोनों को भी आइसोलेट किया गया है। यानी जिस ओमिक्रॉन के खतरे की बात लगातार की जा रही थी वो अब देश में दस्तक दे चुका है। और ये दोनों भी दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं। हालांकि पहले से ही अब सरकार ने कुछ दिन पहले ही तमाम एयरपोर्ट पे RT-PCR जांच शुरू कर दी है। खासतौर पे 14 देशों से आने वाले जो लोग हैं उनकी हर एक की जांच की जा रही है और निगेटिव जांच भी होती है तो उन्हें 1 सप्ताह तक क्वारंटीन रहना होगा।
लेकिन अब एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी तमाम चीजों की समीक्षा कर रहा है, तमाम प्रदेशों में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद पूरा देश एक बार फिर अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से पूरा देश अलर्ट मोड पर है, क्या लगता है आपको कि स्वास्थ्य विभाग को किस तरह की चेतावनी दी गई होगी? साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर अधिकारियों की बैठक भी की जा रही है। एक बार फिर से लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसके अलावा क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिससे इस वेरिएंट को वहीं पर रोका जा सके और संक्रमण की दर आगे न बढ़े? देखिए, तीसरी लहर को लेकर पहले से ही बहुत सारी तैयारियां की गई थी, लेकिन लगातार कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ दें तो तमाम राज्यों में पेशेंटों की संख्या लगातार बहुत ज्यादा घटी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक नॉर्मल लाइफ जो है वो लोग जीने की तरफ बढ़ रहे थे। और ऐसे में एक बार फिर ओमिक्रॉन की दस्तक तमाम सरकारों को सचेत कर रही है, और यही वजह है, चाहे दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ तमाम गाइडलाइंस जो है वो जारी हो चुके हैं, चाहे वो एयरपोर्ट को लेके हो, चाहे वो तमाम पेशेंट को लेके हो, किस तरह से लोगों को आइसोलेट किया जाएगा, किस तरह से उनकी जांच होगी। एक बार फिर पुराना तरीका था वो कहीं ना कहीं रिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो प्रदेश है, तमाम स्वास्थ्य मंत्री जो राज्यों के हैं, वो इस बात की भी समीक्षा कर रहे हैं क्या उनके यहाँ कोई भगदड़ जैसा माहौल तो नहीं बनेगा, यानी हॉस्पिटल में, आईसीयू में या ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जगह और चीजें हैं, इन चीजों की समीक्षा की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है, और फिलहाल जो ओमिक्रॉन के पेशेंट मिले हैं उन्हें लेके भी उनसे जो लोग मिले हैं, उनके जो लोग टच में थे, उन पर लगातार नजर बनाई जा रही है। जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 नए केसेस मिले हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अलग अलग जगह अधिकारियों के साथ जिस तरह से बैठकें की जा रही हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं इस वेरिएंट को लेकर और संक्रमण दर को रोकने को लेकर। ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर के बीच भारत में भी बूस्टर डोज की मांग होने लगी है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत के ड्रग कंट्रोलर से कोविशील्ड की बूस्टर डोज को मंजूरी देने की अपील की है। आपको बता दें कि देश में सीरम इंस्टीट्यूट इस तरह की अपील करने वाली पहली कंपनी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर के बीच भारत में भी बूस्टर डोज की मांग। राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल कर रहे हैं केंद्र से बूस्टर डोज की अपील। क्या होती है बूस्टर डोज? बूस्टर डोज में भी कॉकटेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसे लगेगी बूस्टर डोज? 6 माह के अंदर एक नई वैक्सीन को सामने लेकर आ सकते हैं देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत के ड्रग कंट्रोलर से कोविशील्ड के बूस्टर डोज को मंजूरी देने की अपील की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि देश में कोविशील्ड वैक्सीन की पूरी खुराक मौजूद है। देश में सीरम इंस्टीट्यूट इस तरह की अपील करने वाली पहली कंपनी है। भारत सरकार की तरफ से इसकी जानकारी शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को भी दी गई है और टीकाकरण को लेकर बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 बूस्टर डोज के वैज्ञानिक आधार पर विचार भी कर रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को ध्यान में रखते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल ने भी केंद्र से बूस्टर डोज पर विचार करने की अपील की है। सीरम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अदर पुनेवाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक बूस्टर डोज के लिए 6 माह के अंदर एक नई वैक्सीन को सामने भी ला सकते हैं। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला मिलने की जानकारी दी थी। संगठन के मुताबिक इस वेरिएंट के कई म्यूटेशन सामने आए हैं। इसमें स्पाइक प्रोटीन में हुए म्यूटेशन भी शामिल हैं। इस आधार पर ही संगठन की तरफ से ये बात कही गई थी कि अब तक के सामने आए दूसरे वेरिएंट से
बहुत ज्यादा संक्रामक है। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य अधिकारी ने भी कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है वो भी इस वेरिएंट की चपेट में हैं। क्या होती है बूस्टर डोज और किसे लग सकती है? बूस्टर डोज केवल उसी व्यक्ति को लगाई जा सकती है जिसको पहले वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है। ये बूस्टर डोज किसी खास रोगाणु या विषाणु के खिलाफ लड़ने में सहायक होती है। बूस्टर डोज में भी कॉकटेल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस कंपनी की डोज पहले लगाई जा चुकी है, उसकी ही बूस्टर डोज लग सकती है। बूस्टर डोज वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए ज्यादा एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर के बीच भारत में भी बूस्टर डोज की मांग होने लगी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल ने भी केंद्र से बूस्टर डोज पर विचार करने की अपील की है। इन सब के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट की संक्रमण की रफ्तार है। क्या ये मान लिया जाए कि अगर संक्रमण बढ़ेगा तो बूस्टर डोज भी लगाना पड़ सकती है या मौजूदा डोज ही काफी है? सवाल बड़ा है। तो ओमिक्रॉन की दहशत के बीच जिस तरह से लगातार तमाम राज्यों के द्वारा भी अपील की जा रही है कि बूस्टर डोज को कहीं ना कहीं मंजूरी दी जाए और बूस्टर डोज के बारे में विचार भी करना चाहिए, ऐसे में कर्नाटक में मिले इन 2 केसेस से जिस तरह से हड़कंप मचा है, जिस तरह से तमाम स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं, अब देखना ही होगा कि किस तरह से आगे बूस्टर डोज पर विचार किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्र जी, पूर्व निदेशक एम्स से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हमारे साथ इटावा से रिपोर्टर प्रमोद दीक्षित भी जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। तो सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख कर लेंगे। जिस तरह से हम ओमिक्रॉन के केसेस की बात कर रहे हैं, नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से नए केसेस मिलने से आसपास के स्वास्थ्य विभाग में और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में सतर्कता के साथ कहीं ना कहीं सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं? क्या माहौल, क्या नजारा नजर आ रहा है आपको? जी प्रमोद, जानकारी के बता दूं जिस तरीके से प्रदेश में ओमिक्रॉन का जो एक वायरस का चला है उसको मद्देनजर रखते हुए इटावा का जो स्वास्थ्य विभाग का जो प्रशासन है इस समय पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले भी कोविड के कई लोगों की जाने जा चुकी थी। उसको देखते हुए ज्यादातर इटावा का प्रशासन पूरा अलर्ट है। उसी के चलते इटावा का रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, प्राइवेट टैक्सी जो स्टैंड होते हैं वहां पर लगातार चेकिंग मतलब की टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग को मतलब करीबन इटावा का टारगेट 4000 लोगों का है। 4000 से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, पर अभी तक कोई भी कोविड जो वो है वायरस है और कोविड का है कोई भी मरीज अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। और बाई चांस जो विदेशों से जो लोग बाग आ रहे हैं उन पर खास तौर पे इटावा का प्रशासन उन पर नजर रखे हुए है। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्र भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर MC मिश्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और उसके बाद हम जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चर्चा कर रहे थे और चर्चा हमने पहले की थी, लेकिन उस समय तक ये खबर नहीं आई थी कि भारत में भी 2 केसेस मिल चुके हैं। आज यदि बात करें तो कर्नाटक में जिस तरह से 2 केसेस डिटेक्ट किए गए हैं, साउथ अफ्रीका के ही नागरिक बताए जा रहे हैं वो दोनों। ऐसे में आपको क्या लगता है कितनी सावधानी अब हम लोग को बरतने की जरूरत है? वरना जिस तरह की हालत हमने देखी है कोरोना को लेकर, क्या आपको लगता है कि सावधानी यदि कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही हुई तो एक बार फिर से हम लोग उसी जगह पर आकर खड़े हो सकते हैं? ये देखिए, मेरा मानना इसमें ये है जी कि हम लोग थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इसको ओमिक्रॉन को लेके। अभी जो 2 हमारे यहाँ मिले हैं रोगी कर्नाटक में, उनके विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं है कि उनके जो रोग है वो कैसा है, उनको कितने लक्षण हैं या नहीं है। तब अगर लक्षण ज्यादा हैं तभी चिंता का विषय है। अगर लक्षण बहुत नहीं है तो ओमिक्रॉन तो अभी चूंकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग 2 लोगों की हुई है तो 2 की रिपोर्ट आ गई, हो सकता है अधिक लोगों को भी हुई है। जी, उनको ट्रेसिंग ट्रैकिंग
टेस्टिंग तो चलती रहनी चाहिए। जीनोमिक सीक्वेंसिंग जितनी अधिक से अधिक कर सके उतना करना चाहिए, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ इतना हड़कंप मचाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका से भी जो समाचार आ रहे हैं उनकी मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सकों के, उनका भी मत ये है कि इसमें जो रोग है बहुत गंभीर नहीं हो रहा है और लोग माइल्ड सिम्टम्स के साथ ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए लोगों को आशान्वित भी होना है, बचाव भी करना है और कोविड उचित व्यवहार, अनुकूल व्यवहार करते रहना है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क बहुत आवश्यक हो जाता है, जो हमारी डिस्टेंसिंग है अगर जितनी भी हो सकती है हो, और लोग ये ना समझें कि पेंडेमिक चला गया, पेंडेमिक समाप्त हो गया, क्योंकि अभी भी 8 से 10,000 संक्रमित रोगी प्रतिदिन अभी भी आ रहे हैं भारत में, चाहे वो दूसरे वेरिएंट के हों, चाहे वो ओमिक्रॉन के हों, चाहे वो डेल्टा के हों, डेल्टा प्लस के हों, AY के हों, तो संक्रमण के रोगी तो अभी आ रहे हैं, केरला से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं जी। दूसरे राज्यों से कम आ रहे हैं, लेकिन इन 2 राज्यों से तो बराबर लगातार हमारे पास आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो सकता है 2, अभी आपको 2 का पता लगा है, हो सकता है और बहुत सारे टेस्ट हो तो पता लग जाएगा कि और ज्यादा लोगों को भी है। जी बिल्कुल, संक्रमित कर भी रहा है तो डिजीज उतनी इसकी घातक नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। इसी बीच MC मिश्र जी, इन दोनों पेशेंट के पता लगने के बाद एक बड़ा सवाल जो उठकर निकल कर आ रहा है वो ये भी है कि कई राज्यों ने बूस्टर डोज को लेकर मांग की है, अपील की, और सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको टेस्ट करने को लेकर बात भी कही है। क्या लगता है आपको कि अब बूस्टर डोज के बारे में जल्द से जल्द विचार करना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, देखिए बूस्टर डोज की बात तो अभी इसलिए नहीं आएगी कि सभी लोग एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने में इसके लिए दूसरी वैक्सीन बना लेंगे, तो क्या जो मौजूदा हमारी टीके हैं वो ओमिक्रॉन पे असर करेंगे या नहीं करेंगे? अभी तो यही बड़ा सवाल है जिसका कोई उत्तर ना सीरम इंस्टीट्यूट के पास है, ना किसी और के, ना फाइजर मॉडर्ना के पास है। सब कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में इसके अगेंस्ट भी हम टीके ले आएंगे, तो ले आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या जो मौजूदा टीके हैं वो इसमें बचाव करेंगे? इस प्रश्न का तो उत्तर किसी के पास जी नहीं बिल्कुल है। MC मिश्र जी, ये बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है कि पहले ओमिक्रॉन पे ये दवा कारगर होगी या नहीं होगी, इस बात की पुष्टि किए बिना सीरम इंस्टीट्यूट और तमाम राज्य सरकारें बूस्टर डोज की मांग करें। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है। लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम ओमिक्रॉन नए वेरिएंट को लेकर बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह से अब भी भारतवर्ष में कोरोना के केसेस बरकरार हैं, ऐसे में हम सबको एक बार फिर से अधिक सावधान होने की जरूरत है, अपना बचाव करने की जरूरत है। इसी को लेकर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे और बूस्टर डोज की बात करेंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा।
बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चौबीस घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आज हम ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बात कर रहे हैं। जिस तरह से 2 नए केसेस डिटेक्ट होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल है। कहीं ना कहीं तमाम राज्य सरकारों की तरफ बूस्टर डोज की मांग भी की जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस बूस्टर डोज की जो बात हो रही है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर भी साबित होगी या नहीं। इसी बात की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। हमारे साथ लगातार प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्र, पूर्व निदेशक एम्स से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इटावा से हमारे साथ रिपोर्टर प्रमोद दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद, सबसे पहले एक बार फिर से आपके पास आएंगे और जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि नए वेरिएंट मिलने के बाद, नए केसेस मिलने के बाद कहीं ना कहीं चेक इन और निगरानी तेज कर दी गई है, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। कितनी ईमानदारी से चेकिंग की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार की तरह कई बार ऐसा होता था कि चेकिंग जिस तरह से की जानी चाहिए कहीं ना कहीं उसमें हीला हवाली देखने को मिलती थी और यही वजह है कि कुछ ऐसे लोग उस चेकिंग से बाहर निकल कर आ जाते थे जो आगे चेन का कारण बनते थे और कहीं ना कहीं कोरोना को फैलाने का काम करते थे। आपको क्या लगता है कितनी ईमानदारी से काम किया जा रहा है इस पर? जी, आपको याद है जिस तरीके से पहले जो कोविड काल था उसमें इटावा का स्वास्थ्य विभाग के जो लापरवाही सामने आई थी, उसको देखते हुए अब की बार इटावा की प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। उसी के मद्देनजर रखते हुए 4000 लोगों का टारगेट को लेकर करीबन 4500 लोगों की प्रतिदिन यहाँ टेस्टिंग की जा रही है और टेस्टिंग के दौरान एक खास तौर पे उस पर ये निगाह रखी जा रही है कि कौन व्यक्ति बाहर विदेशों से आ रहा है। पहली बात तो उसकी जो एयरपोर्ट पे जहां उतरेंगे वहां उनकी टेस्टिंग होकर के आएगी, फिर भी उसके बाद भी उन लोगों पर निगाह रखी जा रही है। और इटावा का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस पर भी इंतजाम कर रखा है, यदि बाई चांस कोई भी कोविड का पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि पहले वेंटिलेटर के अभाव में कई लोगों की यहाँ इटावा जनपद में जाने जा चुकी थी। उसको देखते हुए इटावा का स्वास्थ्य विभाग इस समय
पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। ओमिक्रॉन जो वायरस है उसको भी मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने जो आदेश दिए गए हैं उससे ज्यादा इटावा का प्रशासन अब काम करने में आगे दिख रहा है। जी बिल्कुल। एमसी मिश्र जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, बूस्टर डोज को लेकर बात हो रही थी और आपका सही कहना है, बूस्टर डोज को लेकर जब बात हो रही है तो पहले तो यही तय हो जाना चाहिए कि क्या ये वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर है भी या नहीं। क्या कहना चाहेंगे तमाम राज्य सरकारों के द्वारा और साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जिस तरह से मांग की जा रही है, सरकारों को इस पर किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए? नहीं, आई थिंक जो आपने अभी बताया उस ऐसा लगता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ये कह रहे हैं कि हमको वेरिएंट्स के लिए भी परमिशन दी जाए जिससे हम वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दें। तो ठीक है, वो करें, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार रोकेगी कि आप मत बनाइए, और अगर वैक्सीन को उस हिसाब से ढालना है तो सरकार तो उसमें बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए सरकार को, और करेंगे वो लोग। इसीलिए सभी लोग एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लेके आएंगे, फिर कह रहे हैं बूस्टर डोज की परमिशन दे दें। तो क्या ये मौजूदा वैक्सीन के लिए बूस्टर डोज की परमिशन मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, या ये दूसरी वैक्सीन लेके आएंगे तब की बात कर रहे हैं? तो इसमें दो भिन्न बातें हैं। इसको भी इस पे साफ तौर से समझना पड़ेगा कि ये क्या चाहते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट या कोई फाइजर मॉडर्ना, ये क्या कहना चाह रहे हैं। जो मैंने जहां तक जानकारी इकट्ठा की है उसमें तो ये लोग कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में म्यूटेंट्स के अगेंस्ट भी टीके लेके आएंगे। अब इसमें अगर मौजूदा वैक्सीन अगर इफेक्टिव है, अगर असरदार है म्यूटेंट्स के खिलाफ, जैसे डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट वो वैक्सीन 50% इफेक्टिव थी, जैसा लांसेट के पेपर में उन्होंने बताया, तो हो सकता है इसके अगेंस्ट भी कोवैक्सीन काम कर जाए 40%, 50%, 60%। लेकिन इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं है किसी के पास। तो जो भी है, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसमें, जिसको मैं कहता हूँ हॉर्स बिफोर द कार्ट, अभी लोग जबरदस्ती आगे से आगे इसमें बात कर रहे हैं। पहले ठोस प्रमाण हो, पहले तो हमें यही पता लगे कि ये जो ओमिक्रॉन है ये कितना संक्रमित कर रहा है, क्या इसमें गंभीर रोग हो रहा है, क्या इसमें अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया बढ़ रही है, क्या इसमें आईसीयू में भर्ती होने की प्रक्रिया बढ़ रही है, क्या इसमें मृत्यु दर बढ़ रही है। ये इन प्रश्नों के उत्तर ना WHO के पास है, ना किसी सरकार के पास है, और केवल म्यूटेशन हो गई इसको लेके लोग बहस करे जा रहे हैं। तो इसका मुझे बहुत आधार लग नहीं रहा है कि ये उचित है इस तरह जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी हमें कुछ दिन धैर्य और रखने की जरूरत है, और स्थितियों को जानने के बाद जिस हिसाब से रिसर्च आएगी उसके आधार पर ही आगे फैसला लिया जाना चाहिए, जो कि उचित होगा। फिलहाल डॉक्टर एमसी मिश्र जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम चर्चा कर रहे थे आज ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के साथ ही साथ जिस तरह से बूस्टर डोज की बात उठी है, सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर तमाम राज्य सरकारों के द्वारा मांग की गई है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि और कितना समय लगेगा रिसर्च को लेकर, रिसर्च के माध्यम से यह जानना पहले आवश्यक है कि क्या मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट पर कारगर साबित होती है या नहीं होती है। फिलहाल राज्य सरकारों के द्वारा जिस तरह से अलर्ट घोषित किया गया है, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं, ऐसे में आप भी अपना बचाव करके रखिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके रखिए और कोरोना से अपनों को और खुद को बचा के रखिए। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए।